अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नियति, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा घबरा गई थी। पर हमने देखा आप अपनी जीभ से कुछ कर रही थी। वो मेरे होंठ सूख रहे थे, इसलिए जीभ फेर रही थी। पानी नहीं था ना यहाँ पे, इसलिए। माफ कीजिएगा नियति, इतनी जल्दबाजी में हम आपको पानी पूछना ही भूल गए। हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अब वैसे एक काम कीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए किचन में। हम आपको पानी भी दे देंगे और आप कुछ खा भी लीजिएगा। पर हमें भूख नहीं है। पर अगर आपको रात में भूख लग गई तो कम से कम एक बार चल के देख तो लीजिए। आइए। ये लीजिए, पानी पीजिए। हम आपके लिए ना रोटी सब्जी परोस देते हैं। दूध मिलेगा क्या? हम गांव से हैं ना, तो हमें दूध पीने की आदत है। जी। नहीं मिश्रा जी, चिंता की कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, नहीं हो जाएगा। नियति, ये आप चाकू के साथ क्या कर रही हैं? वो यहाँ पड़ा था तो वहाँ रख रही थी। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, हम ही दे दीजिए चाकू, हम रख देंगे। अब ऐसे हाथ में नहीं देते चाकू, आप स्लैब पे रख दीजिए। राधिका, मेरे लिए कॉफी बना देना प्लीज। जी। हाँ, हो रहा है ये सब। फैन तो खराब था, ये एसी भी खराब हो गया। किस्मत खराब चल रही है।
राधिका, तुमने बचा लिया। हाँ दिव्यम जी, पर आपको क्या हो गया है? कहाँ खोए हुए हैं आप? पता नहीं राधिका, वो जब से वो आदमी वाला हादसा हुआ है ना, कुछ सही नहीं हो रहा है। उसके घर वालों ने आके इतना बड़ा इल्जाम लगा लिया हम लोगों पर, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं है। और एक चीज घर की सही से नहीं चलती है, फैन नहीं चल रहा है, एसी भी खराब हो गया। देखो नहीं चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक। अरे मैंने बहुत ट्राई की थी। हाँ दिव्यम जी, कोई बात नहीं, आप आइए, बैठिए, आइए, बैठिए आराम से। ये लीजिए, कॉफी पीजिए, बैठिए। दिव्यम जी, अब ऐसे में हम उन्हें अपनी सफाई देंगे ना तो उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगी। पर आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी सच उनके सामने आ जाएगा। फिलहाल आप ये सोच लीजिए कि आप एक बेसहारा लड़की को सहारा दे रहे हैं और एक बुजुर्ग पिता की मुश्किलें कम कर रहे हैं। कितना उलझा हुआ था मैं, पता है थोड़ी देर पहले। इतने सारे सवाल थे मेरे मन में, सारे शांत हो गए सिर्फ तुम्हारी बातों की वजह से। तुम सुकून हो मेरा और आप हमारा। इतना बड़ा घर है कि अंधेरे में उस हत्यारे के कमरे तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ मैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम यूं आधी रात को भूतों की तरह क्यों मंडरा रही हो? और मेरे बेटे के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही थी तुम? वो बहुत बड़ा घर है ना, तो अपना कमरा भूल गई थी। तुम्हारा कमरा इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। जाओ। ये सुजाता के बेटा और बहू फिर से कोई भला लेकर आए अपने साथ। हे प्रभु, अब पता नहीं ये हमसे कौन से चने खिलवाएंगे। हे प्रभु। आप हमारे मुन्ना के खिलाफ क्या बड़बड़ा रही थी? क्या कर रही हैं आप? सुजाता, तुम्हारे कानों में मुन्ना शब्द पकड़ने के कोई एंटेना लगा हुआ है क्या? उसका नाम लेते ही तुम ज्वालामुखी की तरह फट जाती हो। देखिए भाभी, आपको गोलमुखी के खिलाफ जो बोलना है आप बेझिझक होकर के बोलिए, लेकिन हमारे मुन्ना के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुन सकते। वाह 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 वाह, तो तुम दोनों माँ बेटा ऐसे सुनने वाला काम करते ही क्यों हो? इस घर को धर्मशाला बना के रख दिया तुम दोनों ने। सब जिसकी मर्जी उसको उठा के लेकर आते हो तुम। हाँ, पहले वो रानी तुम उठा के लेकर आई थी ना रानी को। हाँ बताओ, तुम्हारा मुंडा इस आफत को। हे प्रभु, पता नहीं क्या होगा। इस बात से तो हम भी बहुत परेशान है भाभी। कहा तो हम उस गोलमुखी को हमारे घर से हमेशा के लिए निकालना चाहते थे, उल्टा उसने ये आफत ला करके हमारे गले में बांध दी। ऊपर से मुन्ना के पापा आजकल बड़े दयावान हो रखे, बेटा बहू के प्यार में इतने अंधे हो गए कि उनकी हर बात मानने को तैयार हो गए। चुप करिए, चुप करिए, चुप करिए, चुप करिए। आजकल ना घर में बहुत ज्यादा छिपकलियां और मकड़ियां हो गई हैं। हम कल ही साफ सफाई वाले को बुला दें और ये सारे कीड़े मकोड़ों की छुट्टी करवाते हैं।
इंसानों से तो पीछा छुड़ा नहीं पा रहे, कम से कम इन कीड़े मकोड़ों से तो पीछा छूटे हमारा। कुछ नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो चलो। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।